नंबर 1 से 25 तक हम स्टडी करेंगे। राइट, हेयर वी गो। इससे पहले कि मैं आपको ये वोकैबुलरी स्टार्ट करवाऊं तो मैं आपको बताऊं कि हम इस वोकैब को किस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास एक वर्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है आपके पास अपॉलिंग। राइट, मैं आपको बताऊंगा, इसको डिफाइन करूंगा दो लिहाज से। एक मैं इसको डिफाइन करूंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली क्या है, ठीक है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली समटाइम प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है। ही वॉज ब्लेस्ड विद अ सन, तो ब्लेस्ड वर्ब के तौर पे पढ़ेंगे तो, और ब्लेस्ड डेज तो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया। तो पहले मैं डिफाइन करूंगा प्रोनाउंसिएशन इसकी जो है पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से, फिर मैं डिफाइन करूंगा इसके मीनिंग क्या है। तो डेफिनेशन एक अलग चीज़ है, मीनिंग एक अलग चीज़ है, और फिर उसके सिनोनिम अलग चीज़ है, और सिनोनिम वेरिएंट फिर एक अलग चीज़ है। तो मैं आपके साथ एक कंप्लीट पैकेज लेकर आया हूं। मैं आपको पहले एक वर्ड दूंगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड है हमारा अपॉलिंग। इसकी डेफिनेशन या मीनिंग क्या है? कॉजिंग शॉक, जो आपको शॉक दे दे, हैरत में डाल दे, नागवारी का वर्ड है। और डिसमे, डिस नेगेटिव पता लगा ना, आपको बताया, मायूसी। अब ये जो सेमी कॉलन होता है, ये पहले जो बात बताई गई होती है उसी को आगे अदरवाइज वर्ड्स में एक्सप्लेन करता है। मैंने आपको वोकैबुलरी पे जो जनरल लेक्चर दिया उसमें सेमी कॉलन पे पूरा एक पॉइंट, एक स्लाइड है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस रन्स इनटू द सेकंड पार्ट। तो ये पूरा चीज़ शॉकिंग, कॉजिंग शॉक और डिसमे का मतलब क्या है? यानी कि सेमी कॉलन का मतलब यहाँ पर यानी कि हॉरिफिक, खौफनाक, वेरी बैड, बहुत बुरा। किस तरह से, ये देखें। दूसरे स्टेज पे मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगा, पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन दूंगा, ठीक है। पहले डिफाइन किया पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से, मीनिंग डेफिनेशन के लिहाज से, फिर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगा। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर मैं आपको इस वर्ड के सिनोनिम बताऊंगा, लाइक दिस। सिनोनिम में भी आपकी सहूलत के लिए मैंने 3 कैटेगरीज बनाई है। कुछ आसान वाले वर्ड्स, कुछ उससे मुश्किल वाले वर्ड जिनको मैं मीडियम कहूँगा, और कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो एग्जामिनर चाहे जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन ऑप्शन बना ले, आपके पास इंशाल्लाह ये सारे के सारे होंगे। राइट, इसी तरीके से मैं फिर आपके साथ ये सिनोनिम, ये सारे के सारे सिनोनिम, ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है। फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी वर्ड अपॉलिंग का एंटोनिम, ये उसके आसान वाले एंटोनिम, ये उससे मीडियम लेवल के एंटोनिम्स, और ये डिफ़िकल्ट वाले। एग्जामिनर कभी आसान वाले मीडियम मिक्सचर देता है, इसलिए मैंने अलग क्लासिफिकेशन कर दी। तो पहले स्टेज पे मैंने आपको वर्ड दिखाया, उसकी डेफिनेशन और मीनिंग बताया, डिफाइन किया उसके पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से, ठीक है। समटाइम्स एग्जाम में पूछ लेता है ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली क्या है, डेफिनेशन मीनिंग बताया उसका। फिर मैंने उसकी पिक्चर दिखाई, आपको ये वाली पिक्चर दिखाई थी। 2 स्टेप हो गए। तीसरी भी मैंने सिनोनिम दिखाए, तीनों कैटेगरी के, सिंपल, इजी, मीडियम, हार्ड, डिफिकल्ट। फिर मैंने एंटोनिम दिखाए, तीनों शेड्स उसके, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, ठीक है। 3 बातें हो गई। इसके बाद फिर मैं इसी वर्ड की मुख्तलिफ डिक्शनरीज में 20-25 डिक्शनरीज हमने कंसल्ट की, उनमें से इस वर्ड अपॉलिंग के जो मुझे बहुत अच्छे सेंटेंस लगे, जिनमें कोई ग्रामर को एक्सप्लेन करने वाली चीज़ होगी, वो मैंने वो सेंटेंस सेलेक्ट किए। इस तरह से आपके सेंटेंस के अंदर भी मीनिंग क्लियर हो जाएगा, अलग से वर्ड भी हो जाएगा, ग्रामर भी। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सिनोनिम अपॉलिंग, जिसका मतलब था काजिंग शॉक और डिसमे, यानी कि हॉरिफिक, खौफनाक। आसान, सबसे आसान वर्ड क्या था इसकी डेफिनेशन में? वेरी बैड। अब मुझे इनकी उर्दू पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इन सब का मतलब है वेरी बैड। कोई इजाफी बात बतानी होगी तो बता दूंगा मैं। वो इजाफी बात क्या है कि सर आपने ये 2 कलर्स में लिखे हैं, उसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जो मैंने रेड कलर में लिखे हैं ये इनमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट किस बेसिस पर हुए? ये बेटा, ये जो रेड की है ना, ये आपकी एफएससी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें भी ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, तो एग्जामिनर इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, ठीक है ना। जो एंट्री टेस्ट के खिलाफ भी होते हैं वो भी वो कहते हैं अपनी टेक्स्ट बुक से लें, तो हमने वो पूरा उसका खातिर खा ख्याल रखा है, उनकी पूरी तकरीम की है, राइट। तो अब आपके पास, अब मैं इनकी उर्दू नहीं बताऊंगा, इन सब की उर्दू क्या है? वेरी बैड, बहुत बुरा।
आसान वाली लिस्ट में वर्ड पढ़ूंगा। शॉकिंग, हॉरिबल, टेरिबल, ड्रेडफुल, सिकनिंग, शेमफुल, अनस्पीकेबल, हेटफुल। अब इसमें शेड्स हैं, देखें, ये हैरान कर देने वाला और ये हेटफुल, ये इसके शेड्स, वेरिएंट शेड्स हैं, ठीक है। एस्टाउंडेड, फीलिंग और शोइंग ग्रेट सरप्राइज और वंडर, हैरत ज़दा हो जाना। ये देखें आप, तो इस तरह से हैरत ज़दा होना, फीलिंग और शोइंग ग्रेट सरप्राइज और वंडर। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब हम इसके सिनोनिम देखेंगे। ये सारे के सारे वर्ड जो होंगे यहां पर, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा के मीनिंग में होंगे। हर एक वर्ड पर रुक के मुझे उसकी उर्दू बताने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने रेड में वर्ड किए हुए हैं ये आपके एफएससी की टेक्स्ट बुक वाले हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आई गो थ्रू दीज वर्ड्स। एस्टाउंडेड, जिसका मतलब था शॉक्ड, सरप्राइज्ड, उसके सिनोनिम थे इजी वाले। अमेज्ड, astonished, surprised, horrified, shocked, wide opened, wide eyed, उसकी आंखें खुल गई, हैरत ज़दा। और breathtaking, मीडियम लेवल पे stupefied, dazed, bewildered, startled, stunned और indifferent, stunning for example, हैरत ज़दा। डिफिकल्ट लेवल पे aghast, awestruck, हैरत ज़दा होना। unnerved, confounded, overwhelmed, वो हैरत ज़दा रहेगा, he was overwhelmed by his success. For example, dumbfounded, thunderstruck, nonplussed, disconcerted and flabbergasted. flabbergasted सबका मतलब है हैरत ज़दा होना। अब इन्हीं वर्ड्स का जो है आप एंटोनिम देखेंगे और वो है रिलैक्स, जो हैरत ज़दा ना हो, सुकून हो। alas, अफसोस, अफसोस, alas। एक्सक्लेमेशन के लिए वर्ड है जी, यूज टू एक्सप्रेस अनहैप्पीनेस, पिटी और कंसर्न, alas, like this, alas, अफसोस। Here we go with the synonym। अफसोस के लिए सिनोनिम वर्ड्स ये हैं, अनलकीली,